अध्यात्म सार के पहले अधिकार, पहला प्रकाश, उसके अंदर स्टार्टिंग की गाथाओं 5 या 6 गाथा तक हमने अलग अलग तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना के द्वारा उनके अंदर रहे हुए विशिष्ट गुण, नाम के आधार पर, लंचन के आधार पर जो थे, उसके बारे में स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया। उसके बाद की गाथाओं के अंदर प्रमुखता से अध्यात्म की विशेषता, किस कारण से अध्यात्म सार की रचना करने में आई, अध्यात्म की प्राप्ति के बाद जीव को क्या फायदे होते हैं, अध्यात्म के बिना जीव किस किस गतियों के अंदर भ्रमित होता है, इन शॉर्ट अध्यात्म का वर्चस्व, उसकी वैल्यू, उसका महत्व समझाने के लिए बाकी की गाथा है। आज जो पहले अधिकार, पहला जो प्रस्ताव था, उसका आखिरी श्लोक पूरा करने के बाद एक्चुअल में अध्यात्म और अध्यात्म सार है क्या, इसके बारे में हम कल से स्वाध्याय शुरू करेंगे। अध्यात्म सार, उसकी पुस्तक शायद वो वीडियो के साथ आती है, अगर अनुकूलता हो तो एक बार डाउनलोड करके देखना। उसमें 23 नंबर की गाथा और 24, ये दो गाथाओं को आज हम स्वाध्याय समझने का प्रयत्न करते हैं, और कल से अध्यात्म सार में अपन आगे बढ़ेंगे। धनीनाम पुत्र दारादि यथा संसार वृद्ध तथा पांडित्य दत्ता नाम शास्त्र अध्यात्म वर्जितम। 23वीं गाथा अध्यात्म सार के अंदर की पहला प्रकाश भी बहुत सुंदर है। अपन जब अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय या पठन करते हैं या वांचन करते हैं ना, तो उसमें प्रकाश आता है, पहला प्रकाश, दूसरा प्रकाश, तीसरा प्रकाश। जीव अंधकार के अंदर, मोह के अंदर, अंधकार के अंदर, अज्ञान के अंधकार के अंदर बैठा हुआ है, और ये एक एक करके प्रकाश हमारे जीवन के अंदर प्रवेश हो रहा है। इसकी उपमा भी शास्त्रकार भगवंत अपने ग्रंथों के अंदर दे देते हैं कि ये जो 20-25 गाथाओं का अगर एक समूह होता है, इसको पहला प्रकाश या पहला अधिकार बोला जाता है। उसके द्वारा जीव के अंदर कुछ एक एक सेगमेंट के अंदर जो अज्ञान पड़ा हुआ था, वहां से अज्ञान गया और ज्ञान का प्रकाश वहां पर आया। धन्यनाम पुत्र दारादि यथा संसार वृद्ध है, धनवान हो या कोई गरीब हो या कोई भिखारी हो, उसका परिवार, उसके उसका संबंधी, उसका घर, ये सब होना भी सामान्य है। एक भाई को किसी ने पूछा, धनवान व्यक्ति थे वो, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपके अभी तो आप श्रीमंत हो चुके हुए हो, तो पहले की अवस्था के, जब आप गरीब थे, जब आपके पास पैसे नहीं थे, उस अवस्था के मित्र अगर आपको आकर के मिलते, तो क्या क्या बातें करते आप लोग। और वो धनवान व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जब मैं गरीब था तब मेरा कोई मित्र था ही नहीं। धनी नाम पुत्र दारादि, धनवान व्यक्ति हो, उसका कोई मित्र नहीं होता। यथा संसार वृद्ध है, जैसे व्यक्ति के पास धन आया, जैसे उसका एक 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 भौतिक सुख बढ़ा, वैसे धीमे धीमे मित्र बढ़े, वैसे धीमे धीमे शादी हुई, वैसे धीमे धीमे उसका परिवार बढ़ा। अपन भी अपने सांसारिक, अपने लौकिक क्षेत्र के अंदर देखे तो, जब तक बेटा, संतान कुछ कमाता नहीं, कुछ सेटल डाउन नहीं हुआ है, जब तक उसका एक प्रॉपर जॉब या कोई प्रॉपर बिजनेस सेट नहीं हुआ है, तब तक कोई भी पिता अपनी पुत्री का हाथ वैसे लफंगे या निकम्मे या जिसके पास कोई काम नहीं है, वैसे पुत्र के हाथ में नहीं देगा। जब तक धन नहीं आता तब तक पुत्र हो या पत्नी हो या परिवार हो, वो मिलना मुश्किल है। जब तक धन नहीं आता तब तक मित्र मिलने भी मुश्किल है। धनवान के पास सब कुछ होता है। इसका एक एक ये तो नॉर्मल संसार की घटना होगी। इसका अध्यात्म के अंदर का इस प्रकार अर्थ करते हैं महोपाध्याय जी भगवंत, कि जैसे जैसे हमने हमारे सुख के साधनों का संसार बढ़ाया, जैसे जैसे हमने हमारे विचारों का एक परिवार बढ़ाया, हमारा संसार का भव भ्रमण बढ़ा। वो धनवान व्यक्ति, उसने अपनी श्रीमंत ही बढ़े, उसने अपने पैसा, अपना इन्फ्लुएंस, अपना पावर, अपना सुख के साधनों को बढ़ाया, और धीमे धीमे फिर पत्नी भी आई, पुत्र भी आया, पुत्र के बाद एक और पुत्र आया, फिर प्रपौत्र आया, फिर परिवार बढ़ा। ऐसा करता हुआ उसका संसार बढ़ा। सिमिलरली किसी किसी व्यक्ति जिसके मन के अंदर अलग अलग संसार के विचार बढ़ते हैं, उसके कारण से वो व्यक्ति के अंदर की संसार भ्रमणा बढ़ती है। तथा पांडित्य द्रुपता नाम शास्त्र मध्यात्म वर्जितम, वैसा शास्त्र की जिसके अंदर अध्यात्म मौजूद नहीं है, वैसा शास्त्र का भार रख करके वो इंसान को सिर्फ अहम और अहंकार बढ़ेगा। खुद के गुणगान, खुद की प्रशंसा सुनने का उसको उसको मन के अंदर लालसा होगी। जिस शास्त्र के अंदर अध्यात्म पड़ा हुआ है, उस शास्त्र से न कभी भी अहंकार, न कभी अभिमान, न अहम आ सकता है। अपन है ना,
हमारे मन के अंदर ना बाइफर्केशन कर दिया हुआ है कि जो अपन स्वाध्याय करें, जो अपन मंदिर के अंदर, जो अपन उपास्य के अंदर करें, वो सब कुछ धर्म का। जो अपन घर के अंदर करें, वो सब कुछ संसार का। और यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवान अपने इस श्लोक के द्वारा वो बात कहते हैं कि अगर दीक्षा लेने के बाद, अगर धर्म की क्रिया करने के बाद, अगर सर्ववीरति या देशवीरति में आने के बाद भी मन में अगर संसार पड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता। अगर मेरे पास अध्यात्म नहीं है, तो कही जाने वाली धर्म क्रिया हकीकत में संसार की वृद्धि का कारण बनती है। मेरे पास अगर अध्यात्म नहीं है, तो कहा जाने वाला मेरा तप, कहा जाने वाला मेरा आइम्बिल ओली की तपश्चर्या, कहा जाने वाला मेरा स्वाध्याय, ये सब कुछ संसार बढ़ाने वाला होगा। मेरे मन के अंदर ना क्या विचार, क्या प्रवृत्तियां, क्या वृत्तियां खड़ी है, उसके आधार के ऊपर जीव का कर्मबंध और जीव की आने वाली गति नक्की होगी। मैं क्या क्रिया कर रहा हूं, ये तो सपोर्टिंग मात्र है। एक आगम है, नाम है ओग निरुक्ति। श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी महाराजा ने इसकी रचना करी हुई है। और उसके अंदर लिखते हैं, परिणाम परिणाम नियम प्रमाण, यानी कि किसी भी कार्य का, किसी भी क्रिया का प्रमाण, यानी कि अल्टीमेट उसका निर्णायक, अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर, वो क्रिया के अंदर का क्या, किसके बेस के ऊपर क्रिया में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो कहते हैं कि प्रवृत्ति जो मैं कर रहा हूं, उसके पीछे मेरे मन में क्या वृत्तियां चल रही है, उसको प्रमाण, उसको डिसाइडिंग फैक्टर कहा जाएगा। मैं प्रवृत्ति कुछ और कर रहा हूं, लेकिन मेरी मन की वृत्तियां कुछ और पड़ी हुई है, तो मुझे क्रिया के अंदर, प्रवृत्ति के अंदर के मार्क्स मेरी वृत्ति के हिसाब के मिलेंगे। मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा की पूजा करने के लिए अपने डेली रूटीन का बहुत सुंदर एक अपने भी शायद हैबिट होगी। संघ के अंदर अपन पूजा करने के लिए गए हुए शायद 2 5 10 जनों की लाइन है पूजा के अंदर, और हम पूजा कर रहे हैं, और हम एक आधी मिनट, एक 15 20 सेकंड एक्स्ट्रा ऐसा हमने हाथ रखा, हमने परमात्मा का ऐसा 2 बार किया, परमात्मा के पैरों पे गिर गए, उनका मुंह वगैरह हमने ऐसे एकदम प्रेम से ऐसे टच किया, उसको साफ किया, बहुत लोग करते हैं। अब ये क्रिया हो, अब ये करना गलत या सही, उसको थोड़ा साइड में रख करके, अगर मेरा ये सब कुछ करने के पीछे का आशय ये था कि पीछे खड़े जो 5 या 10 लोग लाइन में हैं, उनको ऐसा लगे कि भाई ये भाई तो बहुत ज्यादा भक्ति वाले हैं, इनको देखो परमात्मा के लिए कितनी प्रेम, कितना अंदर में एक होभाव पड़ा हुआ है, उन लोगों के मन में ऐसा विचार आना चाहिए, इस कारण से मैं परमात्मा के ऊपर, अंग के ऊपर आधी मिनट एक्स्ट्रा मैंने हाथ रखा, सिर झुकाए, सब नाटक किया। धर्म क्रिया, संसार की क्रिया, क्रिया तारक थी। क्रिया का विषय तीर्थंकर परमात्मा ही थे। क्रिया शास्त्र की विधि के मुताबिक ही थी। मैंने शुद्ध चंदन खुद अपने हाथों से घिस करके मैं गया, मैंने प्रॉपर शुद्ध वेश पहना हुआ है, अष्टपद मुखोश बांधा हुआ है, और प्रॉपर जो विधि बताई गई हुई थी परमात्मा की केसर पूजा की, वो विधि के अनुसार नाखून के अंदर में भी एक भी केसर का बूंद तक न जाए, वैसे एकदम प्रॉपरली मैंने अपनी उंगली को केसर के अंदर डुबोया, और एक तिलक मैंने किया परमात्मा के अंग के ऊपर। लेकिन वहां पर थोड़ा आधा मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया, भाव से लिया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन पीछे लोग खड़े, उनको मालूम पड़ा कि आगे वाले भाई एकदम घाय घाय के अंदर नहीं है, वो शांति से परमात्मा को संवेदना करके एक एक पदों का दोहा बोल करके ही पूजा कर रहे हैं, वैसा उनके दिमाग के अंदर आना, इसके लिए मैंने आधी मिनट एक्स्ट्रा ली। ये धर्म क्रिया, ये संसार की क्रिया, ये तो बहुत छोटी, बहुत ही सूक्ष्म घटना है। ऐसे तो शायद अपन अपने जीवन के अंदर कितनी भी करते होंगे, तब करने के टाइम, व्याख्यान के अंदर, स्वाध्याय के अंदर, व्याख्यान के अंदर अपन बैठे हो सुबह, गुरु भगवान का व्याख्यान प्रवचन चल रहा हो, और कितने एकदम से प्रॉपरली डिसेंट होकर के कभी कोई मुझे देखना नहीं चाहिए, और जैसे अपन घर पर गए, अपन मगरमच्छ की तरह फैल करके बैठ जाएंगे, अपने को वहां पर कोई मर्यादा, कोई विवेक कुछ होता नहीं है। तो बात है यहाँ पर कि हम एक्चुअली वहां पर गुरु भगवान का विनय था, विवेक था, इस कारण से वहां पर बैठे थे। या अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि संघ का प्रमुख है, संघ का ट्रस्टी है, संघ के अंदर इतना वो धर्म धर्म धार्मिक वाला टैग है, और वो व्यक्ति प्रवचन के अंदर नहीं आते हैं, कितना खराब लगेगा। तो उनको खराब न लगे, इस कारण से मैं जाकर के बैठा हूँ। धर्म क्रिया, संचार क्रिया, ऐसा तो मैं मुझसे तप हो जाता है, लेकिन इस बार आइम्बिल कोली करने के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, ज्यादा कष्ट पड़ता है, लेकिन अपन तो तपस्या वाली वाली टैग लेकर के संघ के अंदर घूम रहे हैं।
ऐसी शाश्वती होली आएगी और मैं नौ आंबिल भी ना करूँ तो संघ के अंदर कैसी बातें होगी, मेरे साधर्मिक, मेरे कल्याण मित्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे। चलो मैं आंबिल गोली कर ही लेता हूँ। मैंने आंबिल गोली प्रॉपर लिखी, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं की, कहीं पर कोई जल्दी पाला हो, लेट पाला हो, या फिर मन के अंदर खाने की आसक्ति रखी हुई थी, बात नॉर्मल खाने की, आंबिल का खाना भाता नहीं था, बहुत ही दुख पूर्वक मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आंबिल की ओली करने के पीछे मेरे मन का भाव क्या था। तथा पांडित्य तृप्ता नाम शास्त्र मध्यात्म वर्जितम। जिस जिस धर्म क्रिया के अंदर अध्यात्म, आत्मा का एंगल नहीं हुआ, आत्मा का भान नहीं, आत्मा को केंद्र में नहीं रखा हुआ है, वैसी हर एक धर्म क्रिया शास्त्र मध्यात्म वर्जितम, वो संसार की क्रिया कही जाएगी या धर्म क्रिया कही जाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे ये अपन बात करते हैं ना, अपने में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यार अगर ऐसा ही है तो फिर अपन पूजा ही क्यों करना, अपन एम्बिल के लिए क्यों करना। वैसे कि यहाँ पर मोहपाती जी भगवान ने कहा तो सही है कि अध्यात्म के बिना कोई भी क्रिया करने में आएंगे तो संसार की क्रिया कही जाएगी, तो फिर मतलब ही क्या। तो अपन नौ नौ दिन इतना आंबिल करके अपने मन को हमने संकुचित रखा, अपनी जात को घिसा, किसके लिए, कोई फल तो मिला नहीं। अपन रोज रोज पूजा करने गए, भले 15 मिनट, भले 5 मिनट ही हमने करी हुई थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ फल मिलता नहीं तो कल से स्टॉप। मैं इतने प्रतिक्रमण करता हूँ, लेकिन प्रतिक्रमण के द्वारा कहीं पर भी मुझे ऐसी कोई भावना हुई नहीं थी कि मैं ये खुद की आत्मा के लिए कर रहा हूँ। मैं तो शोबाजी के लिए, शोशेबाजी के लिए कर रहा हूँ। तो बंद। और वो सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक बंद क्रिया क्यों नहीं करना। ये थोड़ा सा शायद हमारे जीवन के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट है, तो कहीं पर भी बीच में अगर समझ में ना आए, बिंदास आप अनम्यूट कर सकते हो। चक्रवर्ती, कोई भी चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती के पास अलग अलग रत्न होते हैं। स्त्री रत्न, घोड़े का अश्व रत्न, हस्ती रत्न, ऐसे अलग 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 14 रत्न होते हैं। उसमें से अश्व रत्न, घोड़ा, इतना उत्तम जातिवंत घोड़ा होता है चक्रवर्ती का, बिकॉज चक्रवर्ती का शरीर का बल, उसका काया का बल जबरदस्त होता है। उसको सहन करना और फुल स्पीड में भागना, तो उस अश्व के पास भी कुछ कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कोई ऐसे नॉर्मल ब्रीड का अश्व, वो अश्व रत्न नहीं बन सकता। तो चक्रवर्ती, चाहे कोई भी चक्रवर्ती, उसका जो अश्व रत्न होता है, उस अश्व रत्न को अलग से रखा जाता है जगह रहने की। और वो अश्व को कंप्लीटली ब्रह्मचर्य की पालनी करवाने में आती है। उस अश्व को जीवन पर्यंत कभी भी किसी भी घोड़ी के साथ न तो ऐड किया जाता है, न ही वो घोड़ी को उसके साथ मिलाया जाता है। हमेशा चक्रवर्ती के घोड़े को एकांत में अपना अलग जगह, भले आलीशान जगह होगी, भले सेवक नौकर चाकर वगैरह होंगे, लेकिन वहां पर कोई और घोड़ी उपस्थित होगी नहीं। जबरदस्ती तो जबरदस्ती वो अश्व को ब्रह्मचर्य, द्रव्य ब्रह्मचर्य की पालनी करवाने में आती है। बिकॉज ब्रह्मचर्य के अंदर बल बहुत ज्यादा है। चक्रवर्ती का वजन सहन करना, चक्रवर्ती को फुल स्पीड में आगे लेकर के जाना, सामने उसके दुश्मनों से चक्रवर्ती को बचाना, इसके लिए अश्व के पास सूझबूझ चाहिए, ताकत चाहिए, साहस चाहिए, बल चाहिए। और अगर घोड़ा अब्रह्मचारी है, जाति के पीछे अगर अपना भोग सुखों के अंदर वो टाइम निकाल जा रहा है, तो वो घोड़े के अंदर सत्व का, बल का ऐसे संचार नहीं होगा कि चक्रवर्ती को सहन कर पाए। तो इस कारण से बाय डिफॉल्ट किसी भी चक्रवर्ती का जो अश्वरत्न रहता है, वो एकांत के अंदर वो उसको द्रव्य ब्रह्मचर्य की पालनी करवाने में आती है। तो हमारी मूल बात ये थी कि क्रिया तो कर ली हमने, हमने हमारा आंबेल प्रॉपरली कर लिया, भले आंबेल करने के पीछे आशय में थोड़ी बहुत गड़बड़ थी। हमने परमात्मा की पूजा तो कर ली, लेकिन पूजा करने के लिए जो आधी एक मिनट हमने एक्स्ट्रा ले ली, उसमें थोड़ी बहुत आशय की गड़बड़ थी। घोड़े ने ब्रह्मचर्य की पालनी तो की, लेकिन जबरदस्ती करवाने में आई, द्रव्य रूपी ब्रह्मचर्य था। घोड़े को किसी ने कोई व्याख्यान, ऐसा कोई नियम नहीं दिया हुआ था कि भी आपको मन में भी किसी और घोड़े के लिए विचार नहीं करना, ऐसा कुछ उसको नहीं कराया हुआ था। जबरदस्ती तो जबरदस्ती। वो चक्रवर्ती के घोड़े को द्रव्य ब्रह्मचर्य का पालन करवाने वाले, जिसके कारण से जब भी वो अश्व उसका आयुष्य पूरा करेगा, नियम 8वें देवलोक में वो जीव जाता है। 8वें वैमानिक देवलोक। आज के हमारे इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर कोई भी मनुष्य 8 साल की उम्र के अंदर दीक्षा ले ले, अंतिम अपना 80 साल, 90 साल, 100 साल का आयुष्य पूरा कर ले, निरतिचार संयम जीवन की पालनी करे, उत्कृष्ट स्वाध्याय करे, उत्कृष्ट तपस्या करे, हाइएस्ट, चौथा, चौथा वैमानिक देवलोक, एक चक्रवर्ती का घोड़ा। कोई मन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, लेकिन क्या है उसके जीवन के अंदर, शुद्ध ब्रह्मचर्य की पालनी, और वो भी सिर्फ द्रव्य रूपी, सिर्फ क्रिया है ब्रह्मचर्य की। मन के अंदर तो अब्रह्म होगा, वी डोंट, लेकिन
सिर्फ द्रव्य रूपी ब्रह्मचर्य की पालनी करने पर भी वो घोड़े को 8वां वैमानिक देवलोक, हम हमारा तो शायद इस हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर हम सब एकदम साधना के अंदर जुड़ जाए, कल का कल अगर हम अपन एकदम मोक्ष लक्ष्य बन करके अपनी आराधना करना शुरू कर दे, और हमारा जीवन का जो 30 40 50 साल बाकी है उसमें कितना हाइट तक पहुंच पाएंगे, चौथा वैमानिक देवलोक, और घोड़ा उससे डबल 8वां वैमानिक देवलोक, घोड़े का जीव। यथा संसार वृद्ध है। इस दृष्टांत के माध्यम से द्रव्य क्रिया का महत्व बिल्कुल है ही नहीं, ये बात नहीं। कहीं कोई इसका अनर्थ मत ले लेना कि अध्यात्म के बिना करने में आएगी क्रिया तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर अपन छोड़ ही दे। वैसे भी बहुत डिफिकल्ट पड़ता है 9 9 दिन आइम्बिल करना, ऐसे रोज आधा आधा घंटा परमात्मा की पूजा के लिए निकालना, 1 1 घंटा स्वाध्याय के अंदर, 1 1 1.5 घंटा परमात्मा की वाणी का श्रवण गुरु भगवान के मुख से, सामायिक हो, प्रतिगमन हो, माला हो, बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। और अध्यात्म तो है नहीं हमारे पास, तो रखो साइड में, बिल्कुल भी नहीं। द्रव्य रूपी ब्रह्मचर्य के द्वारा चक्रवर्ती के अश्वरत्न को 8वां देवलोक मिल सकता है। मन के अंदर जीरो भाव, एटलीस्ट मेरा मेरी धर्म क्रियाओं के अंदर 50 50 भाव तो होगा ना, एट द बेस्ट। वो भी 50 50 नहीं है, 30 और 70, 10% भाव है, 10% आशय है, शुद्धि है, बाकी 90% मलिनता है। 1% आशय की शुद्धि है, 99% आशय की मलिनता है, 100% आशय की मलिनता है, फिर भी द्रव्य रूपी क्रिया को बिल्कुल भी छोड़ना मत। वो एंगल दिमाग में सेट करने के बाद यहाँ पर अध्यात्म सार की कड़ी को खोलने का प्रयत्न करते हैं। ये सब क्या है ना, गुरु गम से अपन ले तो बैठ रहे हैं, हम भी यहाँ पर जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस गुरु भगवंत ने अध्यात्म सार के ग्रंथ को प्रवचन के अंदर खोला हुआ था, उनके प्रवचन के रनिंग नोट्स के आधार के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर हम स्वाध्याय अपने साथ अपने एकांत के अंदर कोई भी गुरु गम के बिना करेंगे, तो ऐसी कोई जगह पर आकर के अपन फंस जाएंगे। महोपाध्याय जी भगवान ने ऐसा बोल दिया कि अध्यात्म अगर अंदर में नहीं पड़ा हुआ है, यथा संसार वृद्ध है, उसका संसार का भ्रमण बढ़ने वाला है, तो फिर अपन तो बापरे, धर्म क्रिया करने से अपन संसार बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई एकांत पकड़ेगा। इस कारण से हमेशा चाहे कितना भी छोटा सा भी ज्ञान क्यों ना हो, वो गुरु गम से जीव प्राप्त करे, या गुरु गम से जो मिला हुआ हो उसमें वो जीव आगे बढ़े। स्वच्छंदता, मुझे मेरी पीएचडी करनी है, मुझे 100 100 डिग्री करनी है, और कोई ऐसा व्यक्ति की जो गुरु गम से जिसने ज्ञान प्राप्त न किया हुआ हो, कोई ऐसा पीएचडी स्कॉलर की जिसने आगम ग्रंथ संस्कृत प्राकृत पढ़ करके उसको डिकोड कर दिया हुआ हो, लेकिन अंदर में गुरु गम नहीं था, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिकॉज ये गाथा का एग्जैक्टली मीनिंग यही होता है, अगर अंदर के अंदर अध्यात्म नहीं पड़ा हुआ है तो करने में आई हुई हर एक द्रव्य क्रिया संसार की वृद्धि का कारण बनती है। यथा संसार वृद्ध है। अभी कोई इसको कोटेशन में लेकर के आ जाए और बोले कि अगर आप द्रव्य क्रिया कर रहे हो, अध्यात्म नहीं है, अंदर में आत्मा का कोई भान नहीं है, तो आप सब तो संसार बढ़ा रहे हो, तो शायद अर्थ के माध्यम से वो सही कहलाएगा। महोपाध्याय जी भगवंत ने इसी की बात करी हुई है, लेकिन जिस व्यक्ति ने गुरुगम से इस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, वो इस श्लोक का दूसरा एंगल भी दिखाएगा। सिर्फ द्रव्य रूपी क्रिया, वो भी एक एक लिमिटेशन तक लाभ दे सकती, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर द्रव्य क्रिया का कोई कोई अस्तित्व नहीं पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति तो दुर्गति के अंदर जाना निश्चित है। अपन पहले श्लोक को डिकोड करते हैं, फिर श्लोक के अंदर जो नहीं कहा गया हो उसको डिकोड करेंगे। यथा संसार वृद्ध है, जिस मोह को पुष्ट मैं कर रहा हूं, जिस मोह की मलिनता के पूर्वक मैं धर्म आराधना कर रहा हूं, जिस मोहाधीन अवस्था के अंदर मैं परमात्मा के शासन की आराधनाएं कर रहा हूं, उसके कारण से सिर्फ और सिर्फ मेरा मोह ही पुष्ट होने वाला है। और जहां जहां पर मोह पुष्ट हुआ, वहां वहां पर संसार बढ़ा। जम वे तम बंधई, मोहनीय कर्म का बहुत बहुत एक पेक्यूलियर उसका उसका गुण है। गुण तो नहीं, उसका दोष बोल सकते हैं मोहनीय कर्म का। जम वे तम बंधई, जैसे जैसे जीव मोहनीय कर्म का वेदन करता है, ऐसी मोहनीय की प्रकृति है। 28 में से 26 मोहनीय कर्म की ऐसी प्रकृति है कि जैसे जैसे जीव वेदन वेदन कर, यानी कि वो कर्म का वो भुगते, वैसे वैसे वही कर्म वापिस बंद करे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ और मैंने क्रोध किया, तो क्रोध करने के टाइम वापिस रिटर्न के अंदर मेरा जीव क्रोध मोहनीय कर्म का बंद कर रहा है, फिर वापिस वो किसी भव के अंदर उदय में आएगा, वापिस मैं क्रोध करूंगा, वापिस क्रोध मोहनीय कर्म का बंद होगा। सेम थिंग फॉर मान, सेम थिंग फॉर माया, सेम थिंग फॉर लोभ।
3 प्रकृति दर्शन मोहनीय कर्म की, 25 प्रकृति चारित्र्य मोहनीय कर्म की, इसमें से 26 प्रकृतियां ऐसी है कि जिसके अंदर जम वे तम बंधई, जब जब वेदन, जब जब वो अपना रूप, अपना असर वो उदय के अंदर आए, वैसा वैसा वो कर्म सेम टू सेम वही कर्म का बंद करवाता जाता है। जो व्यक्ति मोह के अंदर मोहाधीन वश होकर के धर्म क्रिया करता है, उसका मोह का पुष्टिकरण होता है। मोह पुष्ट हुआ यानी कि संसार का भ्रमण बढ़ा। हास्य मोहनीय कर्म का मुझे उदय हुआ और मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक खिल्ली, किसी की टांग खिंचाई करना, किसी को नीचे गिराने के अंदर मजा आता है, ये मेरा हास्य मोहनीय कर्म का उदय हुआ। उसका वेदन हुआ और उस वेदन के समय के अंदर मेरा जीव हास्य मोहनीय कर्म का बंद कर देता है। मुझे ये नहीं चलेगा, मुझे वो नहीं चलेगा, खाने के अंदर ऐसा, पहनने के अंदर ऐसा, रहने के अंदर ऐसा, फैन तो ये स्पीड का, एसी तो इतने टेम्परेचर की, जाना तो सिर्फ सेकेंड एसी से, जाना तो सिर्फ फ्लाइट से, जाना तो सिर्फ ऐसी ही गाड़ी से, अपन कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज ना करे, अपन कभी फैन के बिना बैठ ना पाए, अपन कभी अपने ब्रांडेड कपड़ों के अलावा नीचे उतर ना पाए, अपन कभी जो पसंद नहीं है वो मुंह में डाले नहीं, मुझे ऐसा 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 ही चाहिए। अगर वो चीज न मिले तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ। रति और अरति मोहनीय कर्म का वेदन, और उतने समय के अंदर वापस मेरा जीव रति और अरति मोहनीय कर्म का बंद कर रहा है। मोहनीय कर्म क्यों चिकना, मोहनीय मोहनीय कर्म क्यों कर्मों का राजा? बिकॉज ये एकमात्र ऐसा कर्म कि जिसके अंदर जम 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 वेई तम बंधई, जब जब वेदन हुआ तब तब बंद हुआ, वेदन हुआ बंद हुआ, और ये नेवर एंडिंग साइकिल, नेवर एंडिंग लूप चलती रहती है। एक कर्म का आयुष्य उत्कृष्ट में 70 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम, लेकिन जब वो कर्म उदय में आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्रोध मोहनीय हास्य रति रति भय शोक कोई भी हो, जब वो उदय में आएगा उस समय सिमिलरली उतना ही कर्म हमको बंद कराएगा। वही कैटेगरी का, फिर चाहे इंटेंसिटी कितनी कम थी ज्यादा थी, उसके ऊपर उसका कर्म का जो जो स्थिति है, जो आयुष्य है वो डिसाइड होगा। लेकिन प्रकृति वो की वो रहेगी। क्रोध मोहनीय कर्म का उदय आया, मैंने क्रोध कर लिया, तो सिमिलरली मुझे सेम टू सेम क्रोध मोहनीय कर्म का ही बंद होगा। उस समय मुझे रति और रति मोहनीय कर्म का बंद नहीं होगा। नया क्रोध मोहनीय कर्म का जो बंद हुआ उसका आयुष्य स्थिति कितनी, तो वो डिपेंड होगा कि मेरी क्रोध के समय मेरी इंटेंसिटी कितनी थी, दैट इज डिबेटेबल। लेकिन जब वे यही तम बंधई, जब मैंने वेदन किया, जब मैंने मोहनीय कर्म का मुझे उदय आया, मैंने अपने परिणाम के अंदर वो मोहनीय कर्म लेकर के आया, तब तब सेम टू सेम वो प्रकार का मोहनीय कर्म का बंध मेरा अचीव करता है। ये पेक्यूलर क्वालिटी, दोष बोलो गुण बोलो, सिर्फ मोहनीय कर्म का। बाकी 7 कर्म में कोई भी कर्म इतना इतना डेंजरस, इतना वो नेवर एंडिंग लूप में नहीं आता है। आएगा, रुकेगा, जाएगा, चला जाएगा, ऐसा ऑन ऑफ चलता रहेगा। एकमात्र ये मोहनीय कर्म जम वे तम बंधई, इसको विषय चक्र बोला जाता है। अभी हमारा बात ये श्लोक के अर्थ को और इस श्लोक में नो जो नहीं दिया गया उसके अर्थ को समझने का अपन प्रयत्न करते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। एक गुरुजी, आपने बोला कि क्रोध मोनी उदय में आया, तो उदय में आया तो मतलब हम लोगों ने उसको नहीं, मतलब आया अभी कोई निमित्त मिला और हमने उसको नहीं किया क्रोध, तो फिर वो तो ये क्षय हो जाएगा यहाँ ना। पर एक्चुअल में मेरी मिस्टेक, यहाँ पर वर्ड वेदन था, उदय नहीं था। वेदन को शायद समझ में ना आए इसके लिए हमने वर्ड यहाँ पर उदय यूज किया हुआ था। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस, वेदन यानी कि कर्म उदय में आया और मैं बह गया, ये कर्म ने अपना हाँ, फल, अपना रूप दिखा दिया और वो निकल गया, उसको वेदन कहा जाता है। मतलब हाँ, मतलब वेदना हुई, मतलब उसकी मतलब हाँ वेदना भोग अलग लिया। है, वेदन अच्छा। अलग है। हाँ भोग, हाँ। तो वेदन जम वेदई तम बंधई, वेदन किया तब बंद हुआ, उदय हुआ लेकिन मैंने दबा दिया, उपशम किया, निकाल दिया, चाहे कोई जो कुछ भी किया हुआ हो, तो बंद नहीं होगा। जी जी, धन्यवाद। हाँ। हाँ, हमारी बात चल रही थी ये 23वें श्लोक को लेकर के। इसको एकदम प्रामाणिकता पूर्वक अनेकांत के एंगल से समझने का प्रयत्न करना, जड़ता पूर्वक एक ही एंगल मत पकड़ना। धनिनाम पुत्र दारादि यथा संसार वृद्धये, तथा पांडित्य दत्तानाम शास्त्र मध्यात्म वर्जितम, यथा संसार वृद्धये। अभी बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न यहाँ पर गुरु भगवंत करते हैं कि वो घोड़ा जिसकी अपन ने बात की, चक्रवर्ती का घोड़ा, उसने द्रव्य रूपी ब्रह्मचर्य चर्य का पालने की तो क्या संसार बढ़ा उसका?
उसने किया, उसे करवाने में आए, चाहे रीजन कोई भी हो, तो क्या वो घोड़े का संसार बढ़ा? धनिनाम पुत्र नहीं। दारादि यथा संसार वृद्धि, बोल सकते हैं। जब जब जीव मोह के आवेश के अंदर, जब जब जीव मोह के पुष्टिकरण के अंदर धर्म क्रिया करता है, तब तब जीव का मोहनीय कर्म का सिमिलर बंद होता है, और वो नेवर एंडिंग लूप है। लेकिन इसमें से हमको दो तीन अलग अलग अर्थ बाहर निकले। सबसे पहला अर्थ, धर्म क्रिया मलिन आशय से करने के द्वारा संसार की वृद्धि होगी, ये जितना सही है उतना ही सही है। मलिन आशय से किया हुआ संसार का काम संसार को और बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही होगी। मैंने मलिन आशय से परमात्मा की पूजा की, मुझे फेम चाहिए था, इसके लिए मैंने परमात्मा की पूजा की। मुझे फेम चाहिए था, इसलिए मैंने तपस्या की। मुझे फेम चाहिए था, इसके लिए मैंने ज्ञान का उपासन किया। लेकिन लेकिन अगर मैं ये सब न करता, अगर मैं परमात्मा की पूजा न करता, अगर मैं स्वाध्याय न करता, अगर मैं तप न करता, तो भी मेरा संसार तो बढ़ ही रहा था। तो फर्क क्या आया? सेकंड प्रश्न ये आना चाहिए। भले अपने को प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन सेकंड प्रश्न अपने को ये अंदर में आना चाहिए। तो फिर ये सारी की सारी धर्म क्रिया करने के द्वारा मैंने उखाड़ा क्या? वो घोड़ा आठवां देवलोक हुआ उसका। ऐसा अपन शास्त्रों के अंदर अपन देखा सुना। तो घोड़े को क्या बेनिफिट इससे? घोड़े को कोई मोक्ष हुआ नहीं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा नहीं। तो वैसे ही मैंने परमात्मा की पूजा मलिन आशय से की, तो शायद मुझे छोटा मोटा पापानुबंधी पुण्य का बंद हो जाएगा, लेकिन मोक्ष तो मिला नहीं है। तो करना, बिल्कुल करना, छोड़ना नहीं। किसी भी पॉइंट पर धर्म की क्रिया को छोड़ना नहीं। भले आशय मलिन हो तो आशय को शुद्ध करना, लेकिन क्रिया को छोड़ना नहीं। क्यों? फायदा क्या होगा? और बहुत सुंदर बात महोपाध्याय भगवत अपने किसी और ग्रंथ के अंदर करते हैं। जो जी संसार के अंदर भ्रमण चालू है, वो जीव अपना संसार के अंदर का भ्रमण नरक के भव, तिर्यंस के भव करने के द्वारा पूरा करे, वो बेटर कहा जाएगा, या फिर देवलोक के भव करने के द्वारा पूरा करे, वो बेटर कहा जाएगा? दो इंसान बस स्टैंड पर खड़े हैं, दोनों को मालूम है कि बस आएगी तभी आगे जाना है। लेकिन एक इंसान बाहर धूप के अंदर खड़ा है, और एक इंसान बस स्टैंड के अंदर छांव के अंदर बेंच रखी हुई है, उस पर बैठा हुआ है। दोनों का लक्ष्य सेम है, बस आएगी तो ही जाएंगे। दोनों का टाइम भी सेम है, ये बस दोनों के लिए साथ में आने वाली है, और दोनों को एक ही स्टॉप पर उतरना है। तो उनको जिस स्थान पर पहुंचना है वो भी फिक्स है, और दोनों साथ में ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन बेटर सिचुएशन किसकी है? जो व्यक्ति बेंच के अंदर शेड के अंदर बैठा हुआ है वो ज्यादा सुखी, जो बाहर खड़ा है वो ज्यादा दुखी। भले अंदर बैठने के द्वारा बस जल्दी नहीं आने वाली, अंदर बैठने के द्वारा उसका घर जल्दी पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन जब तक संसार का भ्रमण चालू है, एटलीस्ट वो जीव को थोड़ी बहुत तो सुख की अनुभूति हुई। मैं धर्म मलिन आशा से करूंगा, तो ऑब्वियस है कि मैं संसार भी मलिन आशय से ही जी रहा हूं। धर्म के स्थानों के अंदर आकर के भी अगर मेरे आशय की शुद्धि नहीं होती, जहां पर आकर के मुझे मेरे पाप धोने थे, वहां पर अगर मैं नए पापों का बंद कर रहा हूं, तो संसार में जहां पर पापों का बंद एकदम सहज था, एकदम कंटिन्यूअस था, वहां तो विदाउट अ डाउट मैं पापों का ही बंद कर रहा हूं। तो मैं धर्म क्रिया करूं या ना करूं, मैं पाप का बंद तो कर रहा हूं, मैं संसार तो बढ़ रहा है, मोहनी तो पुष्ट हो रहा है। लेकिन धर्म क्रिया करने के द्वारा एटलीस्ट मुझे एक सदगति मिलेगी, मेरा संसार बढ़ेगा। वो तो वैसे ही बढ़ रहा था, घर के अंदर बैठ रहा था या कषाय कर रहा था, दुकान के अंदर बैठा हुआ लोभ कर रहा था, विषय की आसक्ति को पूरा कर रहा था, तो वैसे भी मैं वहां पर संसार ही बढ़ा रहा था, वहां पर कोई मैं मोक्ष की साधना नहीं कर रहा था। लेकिन एटलीस्ट वो 15 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटा जो मैंने समय किया, जो परमात्मा की पूजा की, उसके द्वारा संसार तो बढ़ ही रहा था, वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहा था। लेकिन उसके अंदर भी मुझे सदगति मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराजा अपनी ओग निरुक्ति नाम के ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि जो व्यक्ति मोहनिया के अंदर फंसा हुआ है, वो भी अगर परमात्मा के शासन के अंदर आकर के थोड़ी बहुत भी परमात्मा की सेवा पूजा या कोई छोटा मोटा वीरती धर्म भी ले लेता है, कर लेता है, वो उचित है, करने जैसा है। भले इससे मोक्ष नहीं होने वाला, बिकॉज मन में तो आशय है ही नहीं, लेकिन उसकी सदगति वो हो जाएगी। यहाँ पर सदगति के ना दो अलग अलग अपने को विभाग करने पड़ेंगे।
एक सदगति ऐसी कि जिसके अंदर हमको आने वाली गति के अंदर अच्छा रूप मिले, अच्छा शरीर मिले, हमको सुख सामग्री मिले, भोग सुख करने की सामग्री मिले, इसको अपन एक सदगति मानेंगे। और एक सदगति ऐसी है कि जिसके अंदर अपने को सदगुरु भगवंत का मिलाप हो, जिसके अंदर अपने को बोधि भी जाए, जिसके अंदर अपने को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, जिसके अंदर मैं सर्ववीर्ति धर्म की पालनी करने के लिए आगे बढ़ूं, जिसके अंदर मैं मोक्ष में फुल स्पीड में आगे बढ़ करके मेरे लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच जाऊं, वो भी सदगति, ये भी सदगति। तो यहाँ पर सदगति का मतलब ऐसा नहीं है कि जो देवलोक ऐसी जहां पर सुख की सामग्री ज्यादा है, सिर्फ वही सब वही वही सदगति कही जाएगी। जिस भाव के अंदर भले मनुष्य का भाव मिला, भले दारिद्रता मिली हुई है, लेकिन अगर बोधि बीज हुआ, अगर गुरु भगवान के साथ समागम हुआ, अगर ज्ञान की रुचि जागृत हुई, और अगर सर्वविधि धर्म वो अंगीकार करता है, तो शायद एक एंगल से देवलोक के अंदर बैठा हुआ जो इंद्र है, उससे ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति वो दरिद्र मनुष्य। लेकिन जो व्यक्ति संसार भ्रमण उसका अनंत अनंत बाकी है, अभी बहुत सारा उसको काल व्यतीत करना बाकी है, जो अभी अचर्मावर्त काल के अंदर घूम रहा है, वैसा व्यक्ति भी अगर धर्म की आराधना करे, तो उससे एटलीस्ट सदगति, जो हमारा पहली वाली सदगति की बात हुई थी देवलोक वाली, उसको वो प्राप्त हो सकता है। अपन के शास्त्र की भाषा के अंदर थोड़ा एक क्लैरिटी अपन लेते हैं कि यहाँ पर ये जो बात आई हुई थी अध्यात्म सार के अंदर, धन्ना पुत्र दारादि यथा संसार वृद्ध है, उसको अर्थ लेना कैसे। ग्रंथ के अंदर ना विधान होता है और निषेध होता है। थोड़े डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन अगर अपन इसका एक बार सिस्टम समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा शास्त्र को डिकोड करना। एक होता है विधान, एक होता है निषेध। हकारात्मक पॉजिटिव चीज, सामयिक करने जैसी है, प्रतिक्रमण करने जैसा है, पूजा करने जैसी है, स्वाध्याय करने जैसा है, जो हकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, उसको विधान कहा जाता है। जो निषेध है, कषाय नहीं करना, विषय के विषय नहीं भागना, रात्रि भोजन नहीं करना, विजातियों के अंदर फंसना नहीं, ये सब निषेध कहा गया। एक है पॉजिटिविटी विधान, एक है नेगेटिविटी निषेध। जब ये बहुत ही सुंदर रूल है शास्त्र के अंदर का कोई भी शास्त्र का अपन पाठ करें, तो ये रूल को अप्लाई करने के बाद वो पाठ करना। कोई भी विधान हो, कोई भी निषेध हो, उसका जो विशेषण के साथ कहने में आता है, तब विशेषण वो निषेध या विधान का लिए नहीं होता है, वो विशेषण विशेष्य के लिए होता है। वापस, जब कोई भी विधान या कोई भी निषेध समझाने में आता है, तब उसके अंदर जो विशेष्य है, उसके ऊपर विधान या निषेध नहीं लगता, विशेषण के ऊपर लगता है। अपन एक एग्जांपल लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, किसी एक लड़के को उसकी माता ने बोला कि बासी रोटी नहीं खाना। ये एक निषेध है, नहीं खाना, हाँ, मतलब नकारात्मक है, नेगेटिव है। इसमें नकारात्मकता वो रोटी के लिए नहीं थी, नकारात्मकता बासी के लिए थी। विशेषण और विशेष्य, विशेष्य यानी कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हमने इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा हुआ हो, तो सब्जेक्ट है एप्पल, उसका विशेषण जिसको अपन प्रोवर्ब बोलते हैं शायद, रेड कलर का एप्पल है ना, राइट। तो विशेषण यानी कि जो वस्तु का स्वरूप समझाता है, उसको विशेषण कहा जाएगा। वस्तु को, सब्जेक्ट को विशेष्य कहा जाएगा। जब निषेध या जब विधान की बात आती है, तब निषेध और विधान वो वस्तु के लिए नहीं होता, वस्तु का जो विशेषण है उसके लिए होता है। माता ने बेटे से बोला, चिंता मत करना, अपन इसको आज प्रॉपर्ली समझेंगे, अगर कुछ डाउट आए इसके बाद भी ना, तो आप पूछ लेना। माता ने पुत्र से बोला कि बासी रोटी नहीं खाना, तो उसमें रोटी नहीं खाना का मतलब नहीं था बासी नहीं खाना, वो उसका मूल हार्द था। रोटी तो खाने जैसी है, रोटी खानी ही चाहिए, रोटी शुद्ध है, रोटी घर के अंदर बनी हुई है। लेकिन अगर वो बासी, अगर 2-3 दिन पुराने, तो मत खाना। तो न खाना जो निषेध है, वो रोटी यानी कि जो विशेष्य है, जो आर्टिकल है, जो सब्जेक्ट है, उसके लिए नहीं था। जो प्रॉवर्ब है, जो एडजेक्टिव है, जो विशेषण है, उसके लिए वो निषेध था। सिमिलरली, सिमिलरली
धनिनाम पुत्र दारादि यथा संसार वृद्ध है, संसार की वृद्धि होगी धर्म की क्रिया करने से नहीं, धर्म की क्रिया के अंदर मलिन आशय रखने के कारण जैसे संसार की वृद्धि होगी। कभी भी कोई भी धर्म क्रिया संसार की वृद्धि का कारण हो ही नहीं सकता है। अगर वो संसार की वृद्धि का कारण होता तो हमारे तारक तीर्थंकर परमात्मा उसको करने की बात हमसे ना करते। मैं मल आशय रख रहा हूं इस कारण से मेरा संसार का मोहनीय कर्म का प्रकृति, मोहनीय कर्म का जो आयुष्य है वो बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम धर्म क्रिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम मेरे द्वारा रखे गए मलिन आशय के अंदर है। हमारे इस श्लोक के अंदर ना धर्म क्रिया वो सब्जेक्ट था, वो विशेष्य था। मलिन आशय के साथ की गई धर्म क्रिया, मलिन आशय वो विशेषण था, वो उसका प्रॉवर्ब या एडजेक्टिव जो कुछ भी बोलते होंगे वो था। और निषेध संसार वृद्ध है, संसार की वृद्धि का कारण वो मलिन को बोला गया होगा, धर्म क्रिया को नहीं। अभी ये ना इतना इतना बारीकी वाला है कि अगर गुरु गम के बिना अगर एकांत के अंदर पढ़ाई करने में आए तो इस कारण से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज उत्पन्न हो सकती है। आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि ऐसे श्रावक वगैरह वगैरह अलग अलग क्लास लेते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर के प्रवचन तो नहीं लेकिन धर्म सभा का आयोजन करते हैं। और महोपाध्याय जी भगवान यहाँ पर लिखते हैं कि अगर ऐसा कोई गुरुगम के बिना ज्ञान की प्राप्ति करके उसका फैलावा कर रहा हो, भले वो ज्ञानी हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ पुस्तक के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करी हुई है, मेरे पास कोई गुरुगम नहीं है, तो भी मैं ज्ञानी तो कहा जाऊंगा। भले मैं ज्ञानी हूँ, भले मेरे पास बोलने की वाक चातुर्यता है, भले मेरे पास सामने वाले को समझाने की शक्ति पड़ी हुई है, भले मेरे पास तर्क और वितर्क करने का क्षमता भी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं 10 तत्व बोलूंगा, अगर गुरुगम के बिना वाला है, तो एट द बेस्ट उसमें से एक आधा तत्व ऐसा मिलेगा जो उच्चतर प्ररूपणा तक पहुंचा जाएगा। अभी जिस व्यक्ति के तत्व के अंदर 10 तत्व बोले, 15 बोले, 20 बोले, 25 बोले, उसमें से एक आधा तत्व भी अगर उच्चतर प्ररूपणा वाला हो सकता है तो बहुत डेंजरस बन जाता है। क्योंकि सामने वाली जो सुन रही जो जनता है, जो 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 श्रावक गण है, जो श्रोताजन है, उनको तो पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कि ये 10 तत्व ये भाई जो बोले उसमें से कौन से 9 से कौन सा एक गलत, उतना ज्ञान है नहीं। अगर उतना ज्ञान होता तो इस भाई के पास आते नहीं। कोई व्यक्ति हमको ऑफर करता है बिस्किट का पैकेट और बोलता है देखो भाई ये ना 10 या 12 बिस्किट है, अभी इसमें से कोई एक आधा जहरीला बिस्किट है, अभी मुझे मालूम नहीं कौन सा जहरीला बिस्किट है, सब कुछ मिक्सअप हो चुका हुआ है, आप खाओ और आप फाइंड आउट करो। अगर कोई अपने को ऐसा बिस्किट का पैकेट अपन सबसे पहले उसको उठा करके डस्टबिन के अंदर डाल देंगे कि भाई अपने को ऐसा नहीं होना। सिमिलरली ऐसा कोई व्यक्ति जो धर्म की निरूपणा कर रहा है, जिसके पास गुरुगम का ज्ञान नहीं है, 10 में से 9 बात सही है शास्त्र की, नए के एंगल वाली है, अनेकांतवाद वाली है। एक आधी बात के अंदर नएवाद गया, एक आधी बात के अंदर अनेकांतवाद गया, एक आधी बात के अंदर एकांत पकड़ लिया, एक ही एंगल पकड़ लिया, जिसको अपन उत्सूत्र प्ररूपणा कहते हैं, तो उस कारण से बाकी 9 भी दूषित बन जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रॉपर सर्टिफाइड गुरु भगवान के पास जाकर के ही ज्ञान की प्राप्ति करना, ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट। कुछ रीजन बहुत ही ज्यादा आवश्यकता वाला हो, संसार के अंदर अपन व्यस्त है, काम धंधे के अंदर, जिस कारण से मन में इच्छा तो है लेकिन गुरु भगवान जिस टाइम पर फ्री है उस टाइम पर अपन फ्री नहीं, जब वो अपनी आराधना साधना के अंदर बैठे हुए तब अपन फ्री है, तो दोनों का टाइमिंग का मिसमैच हो रहा है। इस कारण से मैं ये महामूल्यवान मनुष्य भाव न हार जाऊं, इस कारण से गुरु भगवान की आज्ञा से हमारे साध्य चल रहा है। लेकिन बी वेरी क्लियर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास गुरुगम का ज्ञान नहीं है, वहां से बात चाहे कितनी भी अच्छी लगे, कितनी भी सच्ची लगे, लेकिन वो बात उसको विष चक्र, उसको जहरीला कहा जाएगा। अपन नाम नहीं लेंगे लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही है, जैन धर्म के पैरेलल की संस्था, कि जिसके अंदर कोई गुरुगम नहीं हो। एटलीस्ट हमारे भले कोई भी गज के हो, लेकिन हमारे गज के अंदर तीर्थंकर परमात्मा की पाठ परंपरा का एक उल्लेखन मिलता है कि उनकी पाठ परंपरा पर सुदामा में स्वामी महाराज आए, फिर जम्बू स्वामी आए, फिर प्रभो स्वामी आए, फिर ये आए, फिर स्वयंभू सूरी महाराज वगैरह वगैरह वगैरह, आखिरी यहाँ तक जो आचार्य भगवंत है वहां तक वो नाम स्टॉप होता है। तो हमारे पास तो एक गुरुगम है, एक श्रेणी है, एक एक सीरीज है, एक सीरियल नंबर पड़ा हुआ है। लेकिन आज जैन धर्म के पैरेलल जितनी संस्था है, नाम लेकर के निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन
वो संस्थाओं के पास कहीं पर भी गुरुगम का कोई लिस्ट नहीं। कोई एक व्यक्ति आए, उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने अंदर 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 भीतर झांका और कोई तत्व बाहर निकाला, और आज वो तत्व बड़े बड़े माइकों के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा वगैरह प्रवाहित करने में आता है। और महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, गुरुगम के बिना प्राप्त किया हुआ ज्ञान 10 में से 9 आइटम सही है, एक आइटम के अंदर उच्चतर रोपणा है, 100 आइटम में से 99 सही, एक आदि के अंदर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक रहा हुआ है, तो उसके कारण से बाकी 99 भी दोषित बन जाती है। एक कटोरी चावल हमको किसी ने दिया, उसमें से एक चावल, सिर्फ एक ही चावल के अंदर हल्का सा जहर है, बाकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बाकी 99 चावल एकदम एकदम शुद्ध, एकदम प्योर है। क्या हम कभी भी अपनी सेंसेस के अंदर वो चावल की कटोरी भोजन के अंदर यूज करेंगे? वो चावल कभी भी अपन अपने मुंह के अंदर एंट्री नहीं, नेवर। फेंक देंगे, जला देंगे, किसी कूड़े के अंदर डाल देंगे, किसी के मुंह में ना जाए, वो अपन ध्यान रखेंगे ना। हाँ, बात चल रहा था विशेष्य और विशेषण के लिए। धनिनाम पुत्र दारादि यथा संसार वृद्धये। संसार की वृद्धि मलिन आशय से की हुई धर्म क्रिया के कारण से होती है, ऐसी बात यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं। ये हुई अपनी 23वीं गाथा, 24वीं गाथा, लास्ट गाथा, जहां पर अपना पहला प्रकाश, पहला प्रस्ताव पूरा होता है। अध्येतव्यम तदध्यात्म शास्त्रम भाव्यम पुनः पुनः अनुष्ठेयस्त दर्दश्च देयो योग्यस्य कस्यचित्। कंप्लीट मोक्ष मार्ग का जो क्रम है, उसकी जो सीरीज है, उसका यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से महोपाध्याय जी भगवंत ने रहस्य खोला। श्लोक क्या था? अध्येतव्यम तदध्यात्म शास्त्रम भाव्यम पुनः पुनः अनुष्ठेयस्त दर्धश्च देयो योग्यस्य कस्यचित्। चार बातें यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत करते हैं। सबसे पहले अध्येतव्यम, यानी कि अध्ययन करो। पूरे एक श्लोक के अंदर मोक्ष मार्ग को 4 स्टेप्स में बहुत सुंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आप अध्ययन करो, यानी कि आप पढ़ो, आप जानो, आप गुरु भगवान के साथ समागम करो, अध्ययन करो, अध्येतव्यम। सेकंड आता है भाव्यम पुनः पुनः, बार बार परिभावन करो, जो मैंने जाना, जिसका मैंने अध्ययन किया, जिसको मैंने ग्रहण किया, जिसको मैंने इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाया हुआ है, उसका बार बार चर्निंग करो, उसको परिभावन कहा जाता है। थर्ड, अनुष्ठेय तदर्थश्च, यानी कि जो मैंने चर्निंग किया हुआ है, जो मैंने बार बार परिभावन किया हुआ है, अभी उसका अपने जीवन के अंदर यथाशक्ति आचरण करने का प्रयत्न करो। और चौथा, देयो योग्यस्य कस्यचित्, उसके बाद विनियोग करो। विनियोग यानी कि देना, अभी अपन जो करें इसका नाम मेरे एंड से विनियोग कहा जाएगा। शायद आपके एंड से उसका अध्ययन ऐसा शब्द आएगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं विनियोग कर रहा, जो अध्ययन किया, जिसका मैंने परिभावन किया, जिसको मैंने यथाशक्ति मेरे जीवन के अंदर आचरणा में लेने के लिए पुरुषार्थ किया, और चौथे स्टेप के अंदर मैंने विनियोग किया। और बहुत सुंदर बात अपने आखिरी कड़ी के अंदर रखते हैं, देयो योग्यस्य कस्यचित्, योग्य आत्मा को ही ज्ञान देना। अगर योग्य आत्मा नहीं मिल रही है तो किसी को मत देना, अपने साथ वो ज्ञान लेकर के आप परलोक चले जाना, आयुष्य पूरा हो जाए, नो प्रॉब्लम। अयोग्य व्यक्ति है, अपात्र व्यक्ति है, उस तक ये ज्ञान बिल्कुल भी मत पहुंचाना। किसी जीव की शायद ऐसी योग्यता ना हो कि वो विनियोग कर पाए, बिकॉज हर एक के लिए शायद विनियोग करना पॉसिबल ना भी हो। कोई कोई अध्ययन तक, तो कोई कोई उसके आगे परिभावन तक, तो कोई कोई उसके आगे आचरण तक। अगर कोई जीव के पास विनियोग की शक्ति नहीं पड़ी हुई है, अगर वो अध्ययन तक भी रह जाता है, अगर वो आचरण तक आ जाता है, तो भी उसका कल्याण हो सकता है। विनियोग कंप्लीटली ऑप्शनल घटना है। अगर आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप विनियोग करो। शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, आप विनियोग नहीं करोगे, चल जाएगा। तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तीर्थंकर के भाव से तीसरे भाव पूर्व के अंदर किया हुआ होता है हर एक तीर्थंकर परमात्मा ने। और उस तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जो हुआ है, उस कारण से तीर्थंकर के जीव को शास्त्र की प्ररूपणा करनी पड़ती है, धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, धर्म का मार्ग का विवेचन करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। अभी उन्होंने अपने केवल ज्ञान के अंदर जो देखा हुआ है, जो जाना हुआ है,
उनका अध्ययन हो गया, उनका परिभावन हो गया, उनका अनुकरण भी हो गया, आचरण भी हो गया अपने जीवन के अंदर। अभी उनके अंदर पड़ा हुआ जो तीर्थंकर नाम कर्म है, उसको पूरा करने के लिए, उसको क्षय करने के लिए, उसको भुगतने के लिए, उससे दूर होने के लिए तीर्थंकर के जीव को धर्म तीर्थ की स्थापना, शासन की स्थापना, धर्म के मार्ग की प्ररूपणा, देशना देना, ये सब कुछ किसके लिए? बिकॉज उसका वो रेस्पेक्टिव कर्म उनसे वो करवाता है। कोई सामान्य केवली हो, तीर्थंकर नहीं है, नॉर्मल केवली है, वो अगर धर्म की देशना करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। बिकॉज वो जीव के अंदर ऐसा कोई दृढ़ कारण, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय ऐसा कुछ पड़ा हुआ नहीं कि जिस कारण से उसको करना ही पड़े। ऐसे कोई भी तीर्थंकर अब तक अनंता काल में नहीं हुए कि जिन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना न करी हुई हो, देशना न दी हुई हो, मोक्ष की मार्ग की प्रवृत्ति न करी हुई, ऐसे एक भी तीर्थंकर आज तक नहीं हुआ। लेकिन असंख्य अनंत केवली भगवत आज तक ऐसे हो चुके हुए हैं कि जिन्होंने एक भी शब्द धर्म का बोले बिना अपने खुद की आत्मा की साधना करके परलोक सिद्ध आ चुके हैं। तो विनियोग करना कंप्लीटली ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि अपन हरेक के बारे में हरेक के साथ धर्म की चर्चा करते रहे, धर्म को समझाते रहे, धर्म को फैलाते रहे, नॉट नॉट नेसेसरी। लेकिन आचरण तक पहुंचना वो हरेक जीव के लिए कंपलसरी है। अध्ययन, परिभावन, आचरण, ये 3 स्टेप्स। और अगर शक्ति है, अगर सामने वर्ग है, जिज्ञासु वर्ग है, तो विनियोग तक पहुंचे तो ठीक है, न पहुंचे तो भी ठीक है। लेकिन देयो योग्यस्य कस्यचित, योग्य व्यक्ति अगर सामने है तो उसके सामने उसके लिए ही ये ज्ञान आप बांटना। आज अपन भी जो कर रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि योग्य जीव अयोग्य जीव कोई धारणा मालूम पड़ती नहीं है। गुरु भगवंत के सामने रह करके अगर अपन ज्ञान लेते हैं तो गुरु भगवंत हमारे वाणी वर्तन विचार के द्वारा, हमारे हाव भाव के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा भाप लेते हैं कि भाई सामने वाले जीव के अंदर एक्चुअल में जिज्ञासा है या ऐसे ही आकर के यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, घर के अंदर कोई मान सम्मान देता नहीं है तो व्याख्यान में आकर के बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। वो गुरु भगवंत जान जाएंगे। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है ना कोई नाम, कोई फेस, कोई एक्सप्रेशन दिखने में आता नहीं है, तो सामने पात्र व्यक्ति है या अपात्र व्यक्ति है, उसका उसको भापना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस कारण से शायद अध्यात्म सार के अंदर अंदर के जो गूढ़ तत्व है उसको शायद अपन छू न भी पाए शायद। लेकिन अगर मेरे पास योग्यता पड़ी हुई है तो मुझे ऑटोमेटिकली वो तत्व समझ में आ जाए। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कुमिति भौरवंश कथा। अब तक शायद हमने तीसरे प्रस्ताव का कुछ कुछ एक आधा पार्ट, दो दो पार्ट जितना हमने देखा हुआ था तीसरे प्रस्ताव के अंदर का। लगभग 6 या 8 महीने से हम उपमिति भौरवंश कथा के प्रस्ताव 1, 2 और तीसरे का आधा भाग हमने स्वाध्याय किया। अभी यहाँ से जितने भी लोग इसका स्वाध्याय कर रहे थे सबके लिए समान बात करने में आई थी। शायद प्रश्नों का जो उत्तर भी आया हुआ था योग्यता पूर्वक, वो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न भी करने में आया हुआ था। लेकिन जितने भी लोगों ने स्वाध्याय किया, हरेक के मन के अंदर उपमिति भव प्रपंच तक कथा की समझ वेरिंग होगी। कोई भी एक व्यक्ति ने उपमिति के अंदर से जो समझ प्राप्त की, वैसी ही समझ दूसरा व्यक्ति इम्पॉसिबल, उसकी अपनी अलग समझ होगी, लेवल कम ज्यादा होगा, उसका विषय शायद अलग होगा, लेकिन समझ हरेक की अलग अलग ही होने वाली, कभी सेम होने वाली है नहीं। अगर मेरे अंदर पात्रता पड़ी हुई है, भले यहाँ से कितना भी रहस्यमय बोलने में आए, भले यहाँ से कितना भी डेप्थ कम या ज्यादा लेने में आए, अगर मेरे पास पात्रता पड़ी हुई है तो मैं अपने एकदम पर्याय तक पहुंच जाऊंगा। अगर पात्रता नहीं पड़ी हुई है तो शायद एकदम पर्याय तक पहुंचना मेरे लिए डिफिकल्ट हो। चौथी बात जो यहाँ पर अध्यात्म सार के अंदर गुरु भगवंत करते हैं, देयो योग्यस्य कस्यचित्। शुद्ध केवली भद्र बाहुश्री महाराजा, उन्होंने ये बात की, अतगिलई धम्म देशनाइम। जो हमने बात की तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से तीर्थंकर परमात्मा को धर्म देशना करने का जरूरत पड़ता है, उनको अपना कर्तव्य लगता है। और एक बाजू जो सामान्य केवली भगवंत है वो अपने मुख से एक भी धर्म की बात किए बिना अपना खुद का भव पूर्ण करके निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेते। न देयो यस्य कस्यचित, इसके अंदर ना सुनने के साइड जितना शुद्धता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, उतना ही केयरफुलनेस बोलने वाले की साइड भी होनी चाहिए। आजकल ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ना, अपने को इंटरनेट के ऊपर सब कुछ मिल जाता है, कोई भी ग्रंथ बोलो मिल जाएगा, उसका अनुवाद मिल जाएगा, ये सही भी है गलत भी है, अपन एकांत के अंदर नहीं जा रहे।
लेकिन इससे थोड़ा बहुत गैर लाभ ये होता है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर फिर पीएचडी करते हैं, थीसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं खुद के मन के हिसाब से। उनको शायद संस्कृत या प्राकृत या व्याकरण वगैरह आ चुका हुआ हो, तो ग्रंथ को खुद डिकोड करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से गुरुगम नहीं है वहां पर। जिसके लिए जिस कारण से जो उसके अंदर का रहस्य होता है, वो रहस्य के बिना एकांत में वो व्यक्ति चला जाता है। हमने कुछ समय पहले वो जापानीज प्रोफेसर का एग्जांपल लिया हुआ था। तो जापानीज ने भगवती सूत्र का पठन किया, उसका डिकोड किया, उसके ऊपर थीसिस लिखा, पीएचडी वगैरह किया, और एकदम वाहियात पीएचडी। सबसे पहला सेंटेंस यही था कि वीर परमात्मा का एक शिष्य है, नाम है गौतम, वो बहुत ही आलसी थे। ऐसा कैसे मालूम पड़ा? बिकॉज बार बार भगवती सूत्र के अंदर वीर परमात्मा गौतम को यही कहते हैं, गोयमम समयम माँ पमाइए, गौतम समय तू वेस्ट मत कर। मैं दर्दी हूं ना, तो मुझे दवाई लेनी हो, मुझे अपने दर्द को दूर करना हो, तो डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दवाई की दुकान पर जाऊंगा, दवाई वाला मुझे दवाई देगा। मैं अपने ही मन से, अपने कुतर्क से मैं खुद गूगल के ऊपर रिसर्च किया, और मुझे मालूम पड़ा कि भाई मेरे शरीर में ऐसा 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 प्रॉब्लम है, और मैं खुद जाकर के दवाई की दुकान से दवाई ले लूं, वो मेरे रोग को जितना कम करेगी, उससे कहीं ज्यादा मेरे शरीर को नुकसान करेगी। अपनी मति के हिसाब से ग्रंथों को पढ़ना अवॉइड करना चाहिए। जहां जहां पर कोई गुरु भगवान ने रनिंग कमेंट्री दी हुई हो, जहां 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 पर उन्होंने भावार्थ अनुवाद दिया हुआ हो, एटलीस्ट अगर हम वहां तक सीमित रहे तो ठीक है। मैंने खुद कोई एक अलग ही मेरे विषय का ग्रंथ है ही नहीं, योग शास्त्र, योग सार, जिसके जिसके अंदर कम्प्लीटली निश्चय नहीं की बातें आती है, और अगर मैं वो पकड़ लेता हूँ एकांत के अंदर, तो मैं ये भाव कंप्लीटली धर्म से वंचित मिथ्यात्व के अंदर मैं चला जाऊंगा। तो गलती से भी, यहाँ पर मोहपादी जी भगवंत कहते हैं, गलती से भी योग्यता के आगे, पात्रता के आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए भी झंकना मत करना। अगर ज्ञान प्राप्ति की आपके अंदर इच्छा है, अगर आपके अंदर उसका पात्रता पड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई स्वरूप के अंदर वो तत्व आप तक पहुंच जाएगा। अगर बाई सम रीजन वो तत्व आप तक नहीं पहुंच रहा, अगर वो तत्व हम तक नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर पात्रता की कमी है। लगभग लगभग 24 श्लोक यहाँ तक हुए। अध्येतव्यम तदत्यात्मा, शास्त्रम भाव्यम पुनः पुनः, अनुष्ठेयस्तदर्धश्च, देयो योग्यस्य कस्यचित्। 24 गाथें यहाँ पर पूर्ण हुई, और यहाँ पर मोहपादी जी भगवंत अध्यात्म का जो वैल्यू था, उसका जो महत्व था, उसको समझाने पर एक पूर्ण विराम लेकर के अगली गाथा से एक्चुअल में अध्यात्म है कैसा, अध्यात्म जगत कैसा, कुल 21 अलग अलग अध्ययन, 21 अलग अलग प्रकाश के द्वारा हमको कंप्लीटली अध्यात्म का, आत्मा का स्वरूप, उसके अंदर रहने का, रमणता वगैरह करने का जो क्रिया होती है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयत्न अपन कल के क्लास के अंदर करेंगे। अगर कुछ प्रश्न है तो अपन फटाफट ले लेते हैं। गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। अभी अभी जो आपने कहा कि हमें हमारे सबके पास ही लेना चाहिए सब ज्ञान, फिर अभी हम ले रहे हैं तो कौन सा अंश रह जाएगा या समझ में नहीं आएगा, फिर हमको कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये प्रश्न हमको होना चाहिए। सबसे पहला, अपन जो यहाँ पर ले रहे हैं ना, अपन गुरु भगवंत के व्याख्यान के नोट्स के ऊपर से ले रहे हैं। मेरा इसके अंदर जीरो वर्ड होता है। कभी कभार अगर कुछ शब्दों के अंदर निकल भी जाए तो शायद वो मेरी गलती होगी, उसमें गुरु भगवंत के नोट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड, मुझे कोई नया तत्व जानने को मिला, ठीक है। शायद अब तक मेरी विचारना कुछ और थी, और आज कुछ नया ही मुझे सुनने को मिला जो मेरी विचारना को चैलेंज कर रहा था। तो उस तत्व को आप एक्सेप्ट करो मेरे द्वारा, उसके पहले गुरु भगवान के पास 2 बार क्रॉस चेक करवा लेना। बिकॉज देखो, अभी अपना ये जो योग है, ये जो स्वाध्याय का, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गुरु भगवान के ने कुछ दीर्घदर्शी रख करके हमको ये एसएफएम, ये जो स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, उसके लिए अनुमति दी है, और उसके लिए वो प्रोत्साहन भी दिया है, और पूरा मटेरियल भी दिया हुआ है। तो इसको बंद करना तो शायद उचित ना हो, इसको न सुनना शायद उचित ना हो। लेकिन जो नॉर्मल नॉर्मल बातें जो अपन पहले जानते ही थे, हमारे हमारे आशय से, हमारे विचारों से मैचिंग ही आ रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नई बात जानने को मिले। शायद मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा होता है, अभी आपने बोला कि वो तो ऐसा होता है। जब ये कंप्लीटली विपक्ष में चला जाता है हमारी बात, तब उस बात पर चिंतन करने से पहले, आचरण में लेकर आने से पहले,
कोई ना कोई गुरु भगवान जो हमारे संग में विराजमान हो, उनके साथ डबल चेक करवाने के बाद ही वो अपने जीवन के अंदर उसका आचरण में लेकर के आने का प्रयत्न करना। अगर ऑन द स्पॉट वो गुरु भगवंत नहीं मिल रहे, तो एक पॉइंट अपनी डायरी या नोट के अंदर लिख लेना। जब कभी महीने बाद, 2 महीने बाद, चातुर्मास के अंदर गुरु भगवंत हमको मिले, योग मिले, एक आधा घंटा बैठ करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर देना कि अध्यात्म सारा कॉन्टेक्स्ट था, उसमें ऐसी बात आई थी, ये मुझे थोड़ी कम बैठी, एकदम विरुद्ध लगी, तो ये क्या सही है, गलत है, करने जैसी है या नहीं, उनसे एक बार क्रॉस चेक करवा लेना। ज्यादा देवलोक कौन सा अच्छा है, चौथा या आठवां? एक भी नहीं। देवलोक वर्स्ट है, मनुष्य लोक वर्स्ट है, तिर्यंच वर्स्ट है, और नरक भी वर्स्ट ही है। एक भी गति अच्छी नहीं है। अगर कोई अच्छा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पंचम पद है, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है, हो सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सुनाई तो नहीं दे रहा है। देवलोक चौथा है बेटर या आठवां बेटर? हमने ना यहाँ पर सदगति की दो अलग अलग व्याख्या की थी। एक सदगति ऐसी इसके ना सुख के साधन ज्यादा मिलेंगे, शक्तियां ज्यादा अच्छी होगी, शरीर ज्यादा अच्छा होगा, रूप ज्यादा अच्छा होगा, हमको हमारे विषय की जो आसक्ति है उसको पूरा करने के लिए रेंज ज्यादा मिलेगी, उसको भी सदगति कहा जाएगा अलग एंगल से। और एक जगह की जहां पर हमको सदगुरु भगवान का योग मिले, गुरु तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का श्रवण, तत्व, सर्ववीरति, देश विधि, इन सबको भी, बोधि बीज, इन सबको भी सदगति कहा जाएगा। सदगति वन और सदगति टू, ऐसा अपन दो नाम देते हैं। सुख के साधन मिले सदगति वन, और बोधि बीज मिले वो सदगति टू। अभव्य के एंगल से सदगति वन उसके लिए वही सदगति है, उसके लिए सदगति टू है ही नहीं। जो भव्य जीव है उसके लिए सदगति टू वही सदगति है, सदगति वन है ही नहीं। लेकिन अभी जो जीव भव्य है, लेकिन अभी तक अचरमावर्त काल के अंदर घूम रहा है, अभी तक उसको अनंत 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 भव करने बाकी है, मोक्ष तक पहुंचने के लिए भव्यता पड़ी हुई है, लेकिन वो भव्यता का परिपाक अभी तक हुआ नहीं है, वैसे जीव के लिए दोनों सदगति कही जाएगी। लेकिन सदगति नंबर टू मिलने के चांसेस बहुत कम है, बहुत टाइम बाकी है, तो सदगति वन को मान करके वो आगे बढ़े। अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे बोधि बीज मिला हुआ है, मुझे गुरु भगवान का संयोग मिला, मुझे तत्व की बातें दिमाग के अंदर सेट हुई कि सदगति वन मेरे लिए दुर्गति कही जाएगी, मुझे चौथा देवलोक मुझे मिले, मुझे आठवां देवलोक मिले, ये दुर्गति का कारण बनेगा। अपन बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं। और आज जो हमारी बात भी हुई ना, ये गुरु भगवान के परिप्रेक्ष्य में कि हमारा ज्ञान गुरु गम से ही होना चाहिए, उसको भी एक लगता हुआ बहुत सुंदर एक बात याद है। अभगच, यानी कि जिसके अंदर मिथ्या तो पड़ा हुआ है, जिसके कहीं पर भी कोई भी विचार, कोई भी आशय के अंदर मोक्ष अच्छा है आएगा ही नहीं, मोक्ष में जाना है बिल्कुल भी नहीं आएगा विचारों के अंदर, उसको अभव्य जीव कहेंगे। अभी अभव्य जीव एट द बेस्ट, एकदम बेस्ट बेस्ट, उसके अंदर कौन सा भाव हो सकता है? मोक्ष के लिए अद्वेष का भाव होगा बस। यानी कि मोक्ष बुरा नहीं है, लेकिन मोक्ष अच्छा है, मोक्ष में जाने ऐसी तालाब, ऐसी ऐसी अंदर में एक तालाब है, अंदर में एक झंकना अभव्य की चीज को कभी होने वाली है ही नहीं। अगर होती हो तो फिर वो तो भव्य बन जाता, और अभव्य कभी भी भव्य बनता नहीं, और भव्य कभी अभव्य बनता नहीं है। तो अभव्य जीव की जिसके अंदर मिथ्या तो पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ रहेगा अनंत 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 भव तक, वो अभव्य जीव उत्सूत्र प्ररोपणा करता भी है और करेगा, बिकॉज अभव्य जीव जीव है, मिथ्या तो पड़ा हुआ है, एकांत कहना कि कदाग्र पड़ा हुआ है। वो अभव्य जीव को यहाँ पर शास्त्र के अंदर दीपक सम्यक्त्व कहा गया हो। अरे मतलब अपन जो सम्यक तो समझते हैं गुणस्थान के ऊपर लेकर के जाने वाले, वैसे सम्यक तो नहीं, दीपक सम्यक तो, यानी कि 10 मैंने बातें बोली, फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैं अभव्य जीव हूँ, इमेजिन, और समझो कि दीपक सम्यक्त्व, यानी कि मैंने 10 बातें आपको बोली, ये 10 में से प्रोबेबिलिटी है कि 4 सही हो, 6 सही हो, 7 सही हो, 8 सही हो, 1 2 3 तो गलत होगी ही होगी। लेकिन मैंने जो 8 सही बातें बोली हुई है, चांस है कि आप जो भव्य जीव हो, आपने वो 8 में से कोई 1 2 चीज पकड़ी, और आपने उसके आधार के ऊपर धर्म मार्ग में आगे बढ़े, आपको सम्यक्त्व मिला, आपको मोक्ष भी मिल सकता है, भले मुझे ना मिले। तो मुझे दीपक सम्यक तो कहा जाएगा कि भाई मेरे पास कोई मोक्ष में जाने की इच्छा नहीं है, कि मेरे पास दीपक है, वो दीपक से मैं आपका दीपक जलाऊंगा, और आप फिर अपने आगे का काम पूरा कर लो, मैं दीपक सम्यक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु गम से ज्ञान लेना वो बात जितनी उचित है, जितनी सही है, और कोई उसका ऑप्शन है नहीं,
उतनी बात थोड़ा बहुत अंश में ये भी सही है कि अगर सामने कोई मिथ्यात्वी हो, सामने कोई दीपक सम्यक्त्व वाला हो जिसके पास तत्व का ज्ञान पड़ा हुआ है लेकिन मिथ्यात्वी है, कदाग्रही, एकांत के अंदर मान्यता रखने वाला है, उसके आधार पे भी सामने वाले भव्य जीव को खुद का सम्यक्त्व मिल सकता है। अपनी बात देवलोक के अंदर हो रही थी, कौन सा देवलोक ज्यादा बेटर? वो अभव्य जीव है जो मिथ्यात्वी है, वो टू द बेस्ट ग्रैवेयक विमान तक जाएगा। और ग्रैवेयक विमान तक कैसे पहुंचेगा? अगर मिथ्यात्वी जीव निरतिचार संयम की पालनी करता हो और एट द बेस्ट उसके मन के अंदर यही भाव आए कि मोक्ष बुरा नहीं है, मोक्ष के लिए अद्वेष आए, इतना सिर्फ भाव है, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की लालसा तो है ही नहीं, वैसा अभवी जीव भी नव ग्रैवेयक तक अपने को मतलब उसको लेकर के जा सकता है। तो हमारी बात यहाँ पर ये आती है कि द्रव्य रूपी क्रिया जो है सिर्फ क्रिया है, आशय मलिन है, वैसी क्रिया अगर प्रॉपरली करने में आए, वैसी क्रिया भी जीव को ग्रैवेयक तक लेकर के जाती है, सदगति वन है। लेकिन ग्रैवेयक में जाने के बाद वहां पर 22 से लेकर के 31 सागर रूपम तक इतना लंबा आयुष्य व्यतीत करेगा वो जीव, मजा सुख 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 के अंदर रहेगा, और वहां पर रहा हुआ सुख शुभ लेशिया वाला होगा, कोई वहां पर विजातीय कोई स्त्री तत्व है ही नहीं, तो वहां पर रहा हुआ सुख एकदम निर्मल होगा। लेकिन लेकिन जैसे ही वो अभव्य जीव वहां से चकित होकर के बाहर आएगा, दुर्गति की परंपरा के अंदर आगे बढ़ने वाला है, तो बोधि बीज या मोक्ष के एंगल से सदगति टू एकमात्र सदगति, मिथ्यात्वी या अभव्य जीव के एंगल से सदगति वन एकमात्र सदगति, और जो भव्य जीव है भी कहीं ना कहीं बीच में झूला खा रहा है, उसके लिए दोनों सदगति कही जाएगी। चलो, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम। आपने हमें बोला कि अभव्य जीव भव्य जीव नहीं बन सकता, क्यों? बिल्कुल मतलब उसको भी ज्ञान मिले तो बन सकता है ना? बिल्कुल नहीं। देखो, एक एक बीज है, आम 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 की गुठली है, अभी वो आम की गुठली अंदर से सड़ी हुई है, तो अब चाहे उतना उसके ऊपर आप खातर डालो, पानी डालो, धूप दो, उसको कुछ भी आप एनवायरमेंट दो, कभी भी उसके अंदर से पेड़ उगने वाला है ही नहीं। तो जो मिथ्या जो अभव्य जीव है उसके अंदर का जो बीज है वो बीज ही सड़ा हुआ है, नष्ट है। वो जीव को आप चाहे कितना भी ज्ञान का सहारा दो, कभी भी उसके मन के अंदर मतलब अभव्य जीव के मन के अंदर मोक्ष के लिए इच्छा जंखना पैदा होने वाली है ही नहीं। हमेशा अभव्य जीव के मन के अंदर यही बात होगी कि मोक्ष एकदम बकवास है, मोक्ष के अंदर सुख हो ही नहीं सकता है, जहां पर शरीर नहीं, जहां पर वस्तु नहीं, जहां पर पुद्गल नहीं, वहां पर सुख कैसे होगा? और वो अभव्य के मन के अंदर बस देवलोक, देव का सुख मिले, देव का सुख मिले, यही झंखना रहेगी, और उस झंखना को कोई बदल नहीं पाएगा। एक बार अभव्य जीव फॉर एवर अभव्य जीव, एक बार भव्य जीव फॉर एवर भव्य जीव, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है ही नहीं। ये जी गुरुजी, थैंक यू। कुछ और प्रश्न था तो लेते हैं। प्रणाम अनिल भाई। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। शाइक सम्यक तो किसको बोलते हैं? एक बार सम्यक्त्व आया और फिर कभी न जाए, अभी अभी अपने को कैसा है ना, औपशमिक, शायोपशमिक और शाइक, तीन प्रकार के सम्यक्त्व। मुझे अभी मतलब हम सबको अभी इस अवस्था के अंदर फर्स्ट दो कैटेगरी के सम्यक्त्व ही हो सकते हैं, या तो उपशमिक होगा या क्षायोपशमिक होगा। क्षायिक हमको इस अवस्था के अंदर प्राप्ति डिफिकल्ट है। मतलब क्या हुआ, औपशमिक और क्षायोपशमिक दोनों पर साथ में देखते हैं, ऐसे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन एकदम इन शॉर्ट में ये दोनों सम्यक्त्व आएगा जाएगा आएगा जाएगा, एक सेकंड में मैं समकिति, एक सेकंड में मिथ्यादि, समकिति मिथ्या, समकिति मिथ्यादि, पूरा भौतिक चलता रहेगा। शायिक सम्यक्त्व एक बार आ गया, फिर भव पूरा हो जाए, मैं भले नरक के अंदर जाऊं लेकिन वहां पर भी सम्यक्त्व मेरे साथ होगा, मैं देवलोक के अंदर जाऊं वहां पर भी सम्यक्त्व साथ में होगा, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं मिलता। और केवल ज्ञान मिलने के बाद भी वो सम्यक्त्व कभी भी मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है। वैसा जो सम्यक्त्व है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाएगा। जिसको क्षायिक सम्यक्त्व मिल गया, उसका बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही फटाफट फटाफट उसका भव भ्रमण निस्तार होकर के मोक्ष मिलने वाला है। जिसको औपशमिक और क्षायोपशमिक मिला हुआ है उसका डिपेंड्स, जैसे नैसार को पहले भाव के अंदर मिल गया, मतलब वही उसका पहला भाव था, वीर परमात्मा को उनका पहला भाव सम्यक तो मिल गया, लेकिन फिर चला गया मरीचि के भाव के अंदर, फिर आया गया आया गया आया गया, तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उनको भटकना पड़ा।
लेकिन जैसे नंदन राजर्षि के भव के आसपास उनको शायिक सम्यक्त्व मिला और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ, 3 भव के अंदर दी एंड। क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते जी प्रणाम। हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में देखो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस यहाँ से अगर कोई नया तत्व जो शायद हमारी विचारधारा की विरुद्ध का हो, उसको ब्लाइंडली मानने से पहले हल्का सा कोई एक आधा नोट करके उचित गुरु भगवान से उसका डिस्कशन करने के बाद चिंतन के अंदर, आचरण के अंदर लेकर के आना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।